ये है आज का क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जो कि है सीरीज का 9वां क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि एक डेकोरेटिव कॉलम इज़ मेड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म। तो मैंने पहले से ही हेक्सागोनल प्रिज्म बना के रखा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि एक जो है सो वो डेकोरेटिव कॉलम है कुछ, तो सजावटी स्तंभ है जो कि हेक्सागन के फॉर्म में, हेक्सागोनल प्रिज्म के फॉर्म में। तो वो बोल रहा है कि द कॉलम इज़ बिल्ड फ्रॉम द मल्टीपल सेक्शन, मतलब वो सेक्शन वाइज करके बना हुआ, मतलब कि एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है। मान लो कि ये पूरा है ना, इसको चेंज कर देती हूँ। तो ये सेक्शन के फॉर्म में बना हुआ है, और इसका हाइट जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सेक्शन का हाइट जो है, मतलब मान लो कि अगर एक ब्लॉक इतना चौड़ा है तो दूसरा जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा इससे, या फिर जो भी इसके मतलब प्रोग्रेशन में होगा। तो इसमें दिया हुआ कि फर्स्ट सेक्शन जो है वो, पहला सेक्शन जो है 5 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। दूसरा, और फिर बोला एंड ईच सब्सिक्वेंट सेक्शन इज़ 2 cm स्मॉलर दैन द प्रीवियस वन। सॉरी, तो दूसरा जो इसका सेक्शन है वो इससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। और ऐसे कितने कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 कॉलम से ये मिलकर बना हुआ है। तो पहला अगर 5 है तो दूसरा 7 होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो तीसरा 9 होगा, चौथा 11 होगा। तो अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि जब, तो ये मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि मान लो कि एक कॉलम ऐसे बना हुआ है ना, तो एक ही से नहीं बना हुआ, ये एक कॉलम ऐसे, पहले एक कॉलम का रखा गया है इसके ऊपर, फिर दूसरा कॉलम इसके ऊपर रखा गया है, दूसरा कॉलम इसके ऊपर रखा गया है, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 कॉलम से मिलकर बना हुआ है ये। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इतना ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा भी हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और टोटल इसमें 4 खंड बने हुए हैं। तो पहला जब मान लो कि 5 है तो दूसरा क्या होगा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसका नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट, मान लो कि A1 है, A2 है, A3, अगर ये जो ऐसे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो A2 माइनस A1 जो होता है वो D होता है, मतलब कि जो दूसरा है वो पहला से कितना बड़ा है वो देखते हैं हम लोग, तो वो D हो जाता है। तो यहाँ पे D आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो A इक्वल टू हम लोग माने कि फर्स्ट है, फर्स्ट आपका सेक्शन का हाइट है, तो A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 2। तो हमारा T1 क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A इक्वल टू 5, N क्या होगा हमारा, N इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, इसीलिए T1 जो है 5 होगा। वैसे ही हम लोग T2 निकालेंगे, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A हो जाएगा 5, N आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटे नंबर्स हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट 2 2 2 प्लस ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा वो 5 होगा, A2 हो जाएगा 7, A3 हो जाएगा 9 एंड A4 हो जाएगा 11। तो हमारा टोटल हाइट हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि एक पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये A1 का हाइट हो गया, A2, A3, A4 ऐसे। तो ये टोटल हाइट हो जाएगा 16 एंड 16 32 सेंटीमीटर। एक मिनट, ही सेंटीमीटर में ना, हाँ। और इसका बेस क्या है, तो बेस इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। जैसा कि ये हम लोग जान रहे हैं कि ये हेक्सागोनल है, तो ये जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। और प्रिज्म का आपका एरिया क्या हो, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हम लोग एरिया ऑफ बेस देखते हैं, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू हाइट इक्वल टू 10। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू A स्क्वायर इंटू 10। A यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपका जो भी बेस है ना वो 10 सेंटीमीटर है इच, और ये रेगुलर है तो इसका मतलब सारा सेम है, सॉरी 10। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 3/4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी 10 नहीं होगा, हाइट यहाँ पे 32 है ना, हाइट विल बी 32। तो 4 से जब 32 कट करेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48,003। तो हमारा आंसर यही होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर 2।
तो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ये CGL 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप देखें इसको। और मैं रोज़ आपको सीरीज वाइज करके दे रही हूँ क्वेश्चन, अपने चैनल पे डाल रही हूँ। सुबह मैं क्वेश्चन डाल देती हूँ, शाम का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपसे सॉल्व होता है तो उसको कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन भी आप कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और तब तक के लिए थैंक